अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है जब हम सोशल मीडिया से एब्सेंट होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसका लोगों को नहीं पता होता। आप लोगों की नज़र में मैं सिर्फ गायब हो गई होती हूँ, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी इतने सारे काम चल रहे होते हैं। जब हम पाकिस्तान से आए थे तो नेक्स्ट डे ही हम गए थे ग्रोसरी करने, और एक तरफ से मुझे खुशी हो रही थी हम वापस अपने घर पे आ गए, अब अपने रूटीन शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के काम, घर के काम, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी थे जो वेट कर रहे थे। हम कितने 5 साल जब बाहर गुजारते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो बिल्कुल फैमिली बन जाते हैं। तो ये हमारा आने के बाद सेकेंड या थर्ड डे था और अब्दुल्ला यहाँ पे बबल्स बना रहे हैं, और इतना सूदिंग और इतना कामिंग सा लग रहा था अपना घर। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान से होकर आए हैं तो वो कोई फिल्म थी जो देखी है। बहरहाल अगर आपने मेरे लास्ट ईद के व्लॉग्स देखे हों जो मैंने क्वेटा में पाकिस्तान में शूट किए थे, तो इतने कोई बिजी हमारे डेज गुजरे हैं, शायद व्लॉग्स भी मैं बहुत कम ही कर पाई थी। उसके फ़ौरन बाद मैंने किया था ट्रैवल, वहाँ पे मैंने शॉपिंग भी की और गेस्ट भी आ रहे थे लास्ट टाइम तक। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर घर को दोबारा से क्लीन किया, ग्रोसरी की, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना। तो मेरे ना पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम घर पे रहना पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैं काफ़ी ठीक हुई थी। फिर रूटीन शुरू किए थे, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया था। अच्छा, इस बार मैं पाकिस्तान से स्वीट्स लेना चाह रही थी, मैंने अपने व्लॉग में बताया था, पर किसी ने मुझे कहा था कि एयरपोर्ट पे मिठाई मिलती है, और एयरपोर्ट पे फिर मुझे ये मिले थे तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को यही दे दिए थे। अच्छा, खाने में मैंने बनाया था खाउस से, और शाम के टाइम मुझे जाना था यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की क्लासेस होती हैं वो बेसिकली शाम को होती हैं। तो मैं शाम को यूनिवर्सिटी गई थी और शाम से एकदम रात हो गई थी, कोई ग्रैब नहीं मिल रही थी, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो एक दफ़ा जो बाहर की लाइफ में एडजस्ट हो जाता है वो पाकिस्तान को भी मिस तो करता है, लेकिन वो पाकिस्तान जाके फिर अपने होम को मिस कर रहा होता है, जहाँ पे वो रह रहा होता है, अपने घर को मिस करता है। वो यहाँ आके फिर पाकिस्तान की भी कुछ चीज़ें मिस करता है। फिर वो मतलब अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है कि कहीं पे भी वो मुकम्मल तौर पे सुकून में नहीं रहता। तो ईशा की अजान भी यूनिवर्सिटी में ही हो गई थी। मैं घर पे प्रेपरेशन पूरी करके गई थी। मैं पूरे दिन व्लॉग नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कितना हेक्टिक हो गया होगा। तो खाने में मटन रोस्ट है, आलू है, और साथ में चिकन का पुलाव है, और पाकिस्तानी ड्रामा लगा हुआ है। अच्छा, खाने में जितना कुछ भी हो, ज़ारा दही के साथ रोटी खाती है। यहाँ पे हमारी रानी नेबर ने भेजी थी डिज़र्ट, और ज़ारा जो है ना मेरे पाँव पे लगा रही है जेल। मैं सोच रही थी कि यार मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, चलो तुम लोग मसाज कर दो। तो इनको तो एक्टिविटी मिल गई, इतने मज़े से इन्होंने को मेरे पाँव में मसाज किया, और इनके छोटे छोटे हाथों की वजह से पता नहीं दर्द में रिलीफ हो रहा था नहीं हो रहा था। बहरहाल मुझे मज़ा बहुत आ रहा था जब ये लोग मेरे पाँव में मसाज कर रहे थे। और ज़ारा को देख के फिर अब्दुल्ला भी आ गया था। तो ज़ारा बेसिकली मसाज करने की बजाय क्रीम ले रही थी बहुत सारी, और थोप थोप के फिर दोबारा ले रही थी। अच्छा, ये क्यूकम्बर या फिर एलोवेरा जेल है तो ये ज़्यादा मतलब एकदम से जज्ब हो जाती है, तो मसाज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके बाद जो है ना कुछ दिन मेरे बिल्कुल ही रेस्ट पे गुजरे थे, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा था अपने पाँव को एलिवेट करना है, किसी पिलो पे रखना है, और आपने ज़्यादा खड़े नहीं होना। बस मैं मुश्किल से स्टूल पे बैठ के किस तरह करके खाना बनाती थी 15-20 मिनट में, और बस सो जाती थी, थोड़े बहुत घर के काम। और मेरी फ्रेंड मेरे लिए फिर पाकिस्तानी मिठाई लेके आई थी जो कि मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। फिर कुछ दिन बाद हम गए थे रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरे हस्बैंड और बच्चों को ना टेक्सास चिकन की याद आ रही थी, और मेरा पेट फ़िलहाल फुल है। और पहले ऐसा होता था कि हम अक्सर ना यहाँ पे आते थे जब हम इस एरिया में रहते थे। फिर हम वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे मॉल में था टेक्सास चिकन, लेकिन फिर कोविड की वजह से ना वो बंद हो गया था, तो अब तक नहीं खुला। खैर अब्दुल्ला बहुत दिन से याद कर रहा था, और आज ही ने भी कहा कि हमें टेक्सास चिकन खाना है। तो मुझे ख़ास भूख नहीं थी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों ने खाना है तो जाके बैठते हैं। वैसे भी मैं काफ़ी दिन से ना घर से बाहर नहीं निकली थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर से निकली हूँ। मैं तंग पड़ गई थी यार बेड पे बैठ के घर में, और चल नहीं पा रही थी। तो मतलब घर में बैठूँ भी तो मोबाइल देखते रहो, फिर मोबाइल में भी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, ना रिकॉर्डिंग ना एक्टिंग। तो फिर आंखों में इन्फेक्शन हो गया था मोबाइल देख देख के। तो खैर इस तरफ ये स्टोरी चल रही है।
और आप लोग बताएं क्या चल रहा है? आइसक्रीम भी लूँगा। ओके अच्छा, टेक्सास चिकन पे ना हम लोग हेलोपिनो पॉपर्स खाते हैं, या हेलोपिनो बॉम्बर्स या पॉपर्स जो भी कह लें, हर रेस्टोरेंट में अलग नाम से होते हैं। अच्छा, ऊपर से इतने क्रंची होते हैं और अंदर से जो इसकी चीज़ पटाखा चीज़ होती है ना, एक तो मेल्ट हुई हुई गर्मा गर्म शदीद गर्म चीज़, ठंडी भी देर से होती है, ऊपर से इसमें इतनी कोई चिली होती है ना ज़बरदस्त किस्म की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको खा के ना बहुत मज़ा आ जाता है। ज़ारा मैडम ऑर्डर करती हैं अपने लिए राइस, और मैं और अब्दुल्ला प्रेफर करते हैं बर्गर, और ज़हीर खाते हैं नासी बुबर या फिर पॉरेज कह लें। और जब तक मैं इस तरह ठूस ठूस के खा के व्लॉग नहीं बनाती ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। खैर, मैंने इस बार ऑर्डर किया था अपने लिए रैप्स या बर्गर, दोनों ही मुझे पसंद आते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मेरा दिल था कि मैं कुछ डिफरेंट सी चीज़ बनाऊँ, तो मैंने क्रोटॉन्स बनाए थे। इसको आप बस फ्रेंच ब्रेड को बेक करके ऊपर चीज़ डाल के बटर वगैरह लगा के क्रंची सा बेक करके खाएं, मज़ा आता है। और दोपहर के खाने पे हम लोग बाहर खाना खाने गए थे। ये वाला रेस्टोरेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये पठान का रेस्टोरेंट है, और चपली कबाब, लस्सी, चाय, दही और इनके डिफरेंट सालन और फ्रेश गर्मा गर्म नान मुझे बहुत पसंद है। इन सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे इनकी चाय। तो ये एक तरह से हमारा फ्रेंड्स मीटअप भी था। फ्रेंड्स के साथ गुजरा हुआ टाइम मैं बहुत मिस कर रही थी पाकिस्तान में, तो फ्रेंड्स के साथ हम घूमने चले गए थे। फाइनली कुछ बाहर निकल के मुझे मज़ा भी आ रहा था, और फिर हमने सोचा कि हम बच्चों को थोड़ा सा बाहर भी ले जाते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी बीमार थी, तो बच्चे भी बिल्कुल घर पे हो गए थे। मैं भी ज़रा डिस्टर्ब सी हो गई थी, एक तो इतनी जल्दी जल्दी में पाकिस्तान गए, फिर रमज़ान और ईद, और उसके बाद आते ही बीमार पड़ गई, बिल्कुल आइसोलेट हो गई। तो खैर, उसके बाद हम यहाँ पर बच्चों को फ़िश फीडिंग कराने के लिए लेकर आए थे। हम लोग ब्रेड्स वगैरह बाय कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रेड्स फिश को खिलाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। फ़िश इतने बड़े बड़े मुंह खोल रही होती हैं, कभी कभार एंटरटेनिंग लगता है, कभी कभार ये कैट फिश बहुत ही ख़तरनाक लग रही होती हैं। मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाती हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इनके जो दांत मतलब खोल रही है ना, बहुत ही कोई खौफनाक चीज़ है। और सारी बड़ी बड़ी फ़िश जमा हो जाती हैं, कभी कभी फुल स्लाइस फेंको तो उसमें से एक फ़िश लेके चली जाती है, एक दूसरे को मतलब पीछे करके, किस तरह कर कर के ये लोग खाने पे हमला करती हैं, और जितना खिलाते जाओ खाती जाती हैं। तो खैर, थोड़ी देर बंदा ज़्यादा खिलाता जाए तो इतनी फ़िश आ जाती है कि उनको देख के ना ऐसा लग रहा होता है कि अब ये पानी से बाहर आ जाएंगी। आप लोगों ने अगर कभी कैट फिश देखी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने ये वाली फ़िश यहाँ पे पहली बार आके देखी। अच्छा, तो ये है ना माइंस मॉल, और यहाँ पे एक टी शॉप भी है बिल्कुल रिवर के सामने। तो अक्सर हम लोग देखते थे, आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगा ये टी, और उन्होंने ली थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी कड़वी सी चीज़ और बिल्कुल नीम गरम सी पिला रहे हैं। आई डोंट नो इनके टेस्ट कैसे डेवलप हुए हैं और उनको कैसे अच्छी लगती है, हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। सो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बुखार में पता नहीं क्लेंस करती है क्या करती है, बट हमें कुछ भी इसका समझ नहीं आया था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ईद के प्रोग्राम पे जो कि यूनिवर्सिटी में होता। उसका व्लॉग मैं आपसे फुल शेयर कर चुकी हूँ, बस एक ग्लिम्स मैं उनके लिए शेयर करती हूँ जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा। हम पाकिस्तान से ईद मना के आए थे, उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ के लोगों से मिलके, डिफरेंट फ्रेंड्स से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, मेरी इंडियन फ्रेंड ना एक मिठाई लेकर आई थी, साथ में नान खताई, साथ में ड्रेसेस लेकर आई थी, और वो सारे मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मुझे लगा कि आप बोर ना हो जाए तो वाले मैंने वीडियो में नहीं डाले। उसके बाद नेक्स्ट डे आई थिंक वीकेंड था, और वीकेंड पे फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई थी। उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठ के मेरी फ्रेंड बच्चों के साथ खेल रही है अस्सू पंजू, और उसके बाद बच्चों के साथ हम सारे बड़े भी बच्चे ही बन गए थे, और हमने भी ये वाली राइड्स ली थी और बहुत मज़ा किया था, एंजॉय किया था। ये वाली राइड्स जो क्वेटा या पाकिस्तान में भी होती हैं, लेकिन बच्चे जितनी बार भी देखते हैं वो हर चीज़ की फरमाइश करते हैं। हर बच्चों के साथ बच्चा बनने का ना अपना ही मज़ा है। उसके बाद हम गए थे प्ले एरिया में, और वहाँ पे बच्चों को करवाए थे गेम्स। यहाँ पे जो डिफरेंट वाटर वाले गेम्स थे या फिर गन्स वाले, शूटिंग वाले, बॉल्स वाले, इनको देख के ना मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया था। हम जब छोटे थे तो एक टोयो वंडरलैंड नाम का एक वो होता था, बच्चों के एक जगह होती थी, वहाँ पे हम खेलते थे। यहाँ पे मैं बच्चों के साथ ट्राई कर रही थी, इनसे लेके खेल रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बच्चों ने ना खूब एंजॉय किया, हम सब खूब फिरे। उसके बाद हम गए थे रेस्टोरेंट पे और हमने खाया था खाना।
अच्छा, मुझे ना यहाँ पे खाने की एक बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये प्लेटर्स का ना एक आइडिया सा बना के दे देते हैं। मैं 5 साल से पाकिस्तान में रही हूँ, वहाँ पर भी शायद ऐसे बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक थाली सी बना के दे देते हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, फूड जंक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फूड्स थे और उसके अलावा चाइनीज़ हॉट पॉट होता है, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे सॉसेजेस और वेजिटेबल्स और जो क्रैब के कटलेट्स जो भी कहते हैं उनको, क्रैब बॉल्स और फिश बॉल्स और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अलावा पास्ताज और डिफरेंट चीज़ें थी। तो ज़ारा ने ना फ्रूट की एक राइस और फ्रूट की एक डिश ली थी और अब्दुल्ला ने लिया था फ़िश और साथ में पास्ता। अच्छा, फ़िश के अंदर भी चीज़ थी और पास्ता भी कार्बोनारा था। और मैंने लिया था राइस के साथ वेजिटेबल्स के साथ फ़िश। मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर उसमें स्मेल ना हो। मलेशिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश फ़िश मिलती है। तो यहाँ पे सामन फ़िश थी और बहुत ही मज़े की लग रही थी। अच्छा, यूजुअली हमारे घर के करीब जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर जो सालन रोटी वाले होते हैं वो हम लोग को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर आई डोंट नो हमारे कंफर्ट जोन में आते हैं। वो हम अक्सर जो है ना वहीं पर जाकर खाते रहते हैं। आपने मुझे देखा होगा व्लॉग्स में, अक्सर मैं मलेशियन लोकल तंदूरी या फिर जो अरब फूड्स होते हैं वो खाती हूँ। लेकिन कुछ कुछ फूड्स हम ट्राई करते हैं जो हमारे घर से भी थोड़ा दूर भी होते हैं, मॉल भी जाना पड़ता है, तो फिर वो हम मिस करते हैं। और जब हमें भूख लगी होती है तो फिर हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उस जगह पर जाके दोबारा से खाएं या ट्रैवल करके जाएं, और सम टाइम ऑर्डर भी नहीं कर पाते हैं। तो खैर थोड़ी देर हमने सिम्फनी लेक पे एंजॉय किया था, लाइट्स वगैरह देखी थी। और नेक्स्ट डे मेरे घर पे मेरी फ्रेंड मिलने आई थी। मैंने छोटे से क्लिप रिकॉर्ड किया। मैंने काबली पुलाव, कटलेट्स और पापड़ बनाए थे। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा था प्रोग्राम, जिसके लिए हम कर रहे थे यहाँ पर डिस्कशन कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, और हमने डांस प्रैक्टिसेस वगैरह भी की थी उसके लिए। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन करवाती है कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें हम कर रहे थे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट। लेकिन आई थिंक कोई मसला हुआ था जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। खैर, डांस प्रैक्टिसेस के बाद लेके किनारे बैठ के पाकिस्तानी चाय पीने का मज़ा ही और है। और फिर थकन उतार के नेक्स्ट डे सुबह सुबह फिर से यूनिवर्सिटी चले जाना। इस बार मैं बच्चों और हस्बैंड के साथ यूनिवर्सिटी गई थी, कुछ काम थे वो साथ में करने थे। तो यहाँ पर ना यूनिवर्सिटीज़ की एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि स्टूडेंट्स के लिए ना दिल लगाने के लिए कोई ना कोई गाला, कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती रहती है। उसके अलावा जो वेटिंग एरियाज़ होते हैं बहुत प्यारे बने होते हैं और वहाँ पे बच्चों को हम आराम से ले जा सकते हैं। वहाँ पे बुक्स वगैरह रखी होती हैं, कहीं पे टॉयज़ वगैरह भी छोटे मोटे रखे होते हैं और प्ले एरियाज़ भी बनाए होते हैं। साथ में सुराउ यानी नमाज की जगह तो मैंडेटरी होती है। खैर, यहाँ पे भी फंक्शन चल रहा था और मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। आई होप कि आपको मेरी बिजी या फिर हैपनिंग या फिर जो भी आपके लिए लाइफ के बारे में कुछ ग्लिम्सेस मिले होंगे कि मैं कहाँ बिजी रहती हूँ, क्या करती हूँ, बहुत बहुत दिन जब मैं गायब होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ से हम फिर से गए थे डांस की प्रैक्टिसेस पे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो अपना लाइक ज़रूर करना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पैकिंग ज़ोरों शोर से जारी है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर पे क्या चल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।